तो हाय दोस्तों, कदम कदम पर होने वाले जो अंतर होते हैं उनके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, हर स्टेप के बाद स्टेप होता है साथियों, वही आपका आता है साथियों समांतर श्रेणी के अंतर्गत। तो आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, एक बेहतरीन तरीके से, एक शानदार तरीके से साथियों। तो आइए हमारे साथ और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर पे, और एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास साझा करें, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त भी वीडियो को, इस लेक्चर को सीखने से बच न सकें साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में साथियों। तो क्या है समांतर श्रेणी और क्या होती है साथियों, ठीक है। तो समांतर श्रेणी श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन साथियों क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है वह श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। इस अंतर को सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे जैसे, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कोई संख्या 2 लिखी, उसके बाद 4 लिखी, उसके बाद 8 लिखी, तो प्रत्येक में देखा जाए तो 2 का अंतर है। कितना है ना, प्रत्येक में 2 का अंतर है ना, सॉरी यहाँ पे 6। क्लियर है। तो प्रत्येक में कितना अंतर है, 2 का अंतर। जो ये अंतर है यही आपका कहलाता है सार्वंतर। क्लियर है। तो प्रत्येक पद के बाद, है ना, प्रत्येक पद के बाद, है ना, जो आपका अंतर होता है वही होता है साथियों कॉमन डिफरेंस, और उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। क्या, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच अंतर जो है समान हो। क्लियर है। सामान्य रूप इसके जो होते हैं जर्नल, है ना, टर्म्स होते हैं, जैसे ए होता है ना, a+2d होता है, फिर a+3d होता है, a+4d होता है। इसी तरीके से और भी आगे बनते रहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अगर हमें सार्वंतर निकाल लेना हो तो क्या करते हैं, डी यानी कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हम जो श्रेणी दी होगी उसके दूसरे पद से हम प्रथम पद घटा देंगे। जैसे कि कोई श्रेणी दी हुई है, मान लेते हैं कि ये श्रेणी यहाँ पर दी है, कोई संख्या 6 लिखी है, फिर 8 लिखी है और फिर 12 लिखी है। तो अगर हम सार्वंतर निकालेंगे, है ना, तो देखेंगे क्या हो जाए, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे। अगर हम 8 से 6 घटाएंगे तो जो आपका डी निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2। इसी तरीके से अगर 12 से हम 8 हटाएंगे तो भैया 4 निकल के आएगा। तो ये सार्वंतर जो है ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, अंतर समान होना चाहिए। सपोज कि यहाँ पर अगर 10 होता तो क्या होता, तो भी 2 आ जाता। अगर पूरी श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान है तो भी वो श्रेणी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगी, अन्यथा नहीं आ सकती। ठीक है भैया, समझ में आ गया सभी को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर हमें निकाल लेना हो कि यनवा पद का सूत्र यानी जनरल टर्म ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमें निकालना होता है कि अगर हमें, है ना, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद, जैसे हमें 5वां पद निकाल लेना हो, हमें 10वां पद निकाल लेना हो, हमें 50वां पद या कोई, है ना, इस तरीके से अगर हमें पद निकाल लेना हो तो हम डालते हैं an, है ना, an बराबर a+n-1 इंटू डी, ए वाला फार्मूला हम डालते हैं और आसानी से आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे अभी आप सभी को सवाल बताएंगे। अब समांतर श्रेणी का योग यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, अगर हमें यदि पहले n पदों का योग निकालना हो, यदि पहले n पदों का निकाल लेना हो तो हमें फार्मूला डाल लेना होता है Sn बराबर n/2, है ना, फिर कौन सा बड़ा ब्रैकेट 2a+n-1 इंटू डी, ए फार्मूला हम डालेंगे। और इस दोनों फार्मूले पे, इन तीनों फार्मूले पे एक सवाल पेपर में बनता है साथियों। और अगला फार्मूला आपका रहेगा Sn बराबर n/2 a+el रहेगा। एल का है अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद। तो हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला होता है, प्रारंभ से आरवां पद निकालेंगे तो a+r-1 इंटू डी, और अंत से अगर हम आरवां पद निकालेंगे तो l माइनस, है ना, एल माइनस इंटू r-1 इंटू डी, ए फार्मूला साथियों रहते हैं। तो इन फार्मूले पे जो आपकी समांतर श्रेणी बेस है, सभी सवाल इसी पे लगेंगे। और साथियों ये जो दो हमने फार्मूला, ये 3 बताए हैं ना, इन 3 पे आधारित साथियों पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे। और कितने कितने आते हैं भैया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 मार्क्स का आता है।
और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, क्योंकि ये ओवरऑल जो समांतर श्रेणी होती है ये 5 मार्क्स की होती है। ठीक है भैया, 5 मार्क्स की होती है, तो हम 5 मार्क्स को क्लियर करेंगे। एक 1 नंबर में आएगा, एक 2 नंबर में और एक 3 नंबर में सवाल आता है, तो हम आसानी से प्रत्येक सवाल को बेहतर कर पाएंगे यदि हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस फार्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लेना है और कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 5A की तरफ। 5A के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस लेक्चर में साथियों हम कवर करेंगे। साथियों अब हम आ चुके हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है पहला कि निम्न संख्याएं जो दी हैं, हमें बताना है कि श्रेणी क्रम के लिए जो दी गई हैं, निम्न में से या निम्नलिखित में से प्रत्येक है ना समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। बात समझ पा रहे हो? यानी पहला सवाल क्या कहता है एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। मतलब प्रथम पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। तो हम लिखेंगे, जब इसको हल करेंगे पहला पॉइंट को, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ए, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? तो हम इसको जब सारवंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सारवंतर जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डी जो होता है, हमने बताया था कि दूसरे वाले पद से हम पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाता है यहाँ पे, है ना, A2 माइनस A1। क्लियर है? तो ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। क्लियर है भैया? तो हम क्या करेंगे, जब डी निकालेंगे तो A2 कितना दिया है, 1 दिया है, 1 से अगर हम A1 निकाल मतलब 3 निकालेंगे तो D बराबर क्या आपका बचेगा, D बराबर -2 बचेगा। क्लियर है भैया? यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रथम पद क्या होगा, A बराबर कितना हो जाएगा, -5, और सार्वंतर जो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, जो सार्वंतर यानी जो डी निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 से अगर हम माइनस का इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यानी डी बराबर निकल के आएगा भैया आपका 4। क्लियर है? ये निकल के आएगा। कोई दिक्कत है? अब तीसरा सवाल चूंकि भिन्न के रूप में दिया है तो इसको भी हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना। तो प्रथम पद जो यहाँ पे निकल के आएगा, है ना भैया, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा। अगर हम सारवंतर की बात करेंगे भैया, ठीक है, अगर हम सारवंतर की बात करेंगे यानी डी, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय से प्रथम वाले को घटा देंगे। तो यहाँ 5/3 है, माइनस का 1/3, तो आधार बराबर है, संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो 5 से एक निकल जाएगा, तो 4/3 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चौथा सवाल है भैया, आप लोग किताब से अपनी लगा लीजिएगा, वो मैं नहीं लगाऊंगा, वो आप लोगों के लिए घर का सवाल है। क्लियर है भैया? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो फर्स्ट पॉइंट के हमने सवाल बता दिए। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट यानी सेकंड पॉइंट के जो है उसमें के 2-3 आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे। अब साथियों हम आ चुके हैं सवाल इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। उसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको हल करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, यदि है तो इनके 3 पद और लिखो, सर्वांतर भी ज्ञात हो। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, बहुत आसान है। ठीक है, मिनटों में हल कर देते हैं, बस देखते जाइए आप। तो पहले हमें क्या करना है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद दिया है। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्रथम पद निकाल, यहाँ पर देखेंगे, अगर ए बराबर देखें, A1 बराबर कितना यहाँ पे दिया है, यहाँ पर दिया है भैया 3। क्लियर? तो हम अगर डी निकालेंगे सारवांतर, है ना, अगर D1 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर अगर देखें भैया तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका 3 प्लस, है ना, √2 से अगर हम क्या करेंगे, माइनस के 3 निकालेंगे तो आपको जो डी निकल के आएगा यानी D1, वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो निकल के आएगा, देखो 3 से 3 हट जाएगा तो यहाँ पर √2 आएगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से अगर इसमें से इसको हम घटाएँगे तो देखो क्या निकल के आएगा, यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 1 है, तो कितना तब भी यही बचेगा यानी √2 ही बचेगा, क्लियर है? तो कहता है कि इसके 3 और पद निकालो, तो देखो प्रत्येक में कितना अंतर आ रहा है, कितना अंतर है √2 केरा अंतर आ रहा है, ठीक है? √2 केरा अंतर आ रहा है तो हम प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे, अगर इसमें √2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, है ना? है ना? इसके 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 3 और पद, है ना? 3 और पद क्या हो जाएँगे, देखो प्रत्येक में √2 का अंतर आता तो √2 इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा इसका अगला पॉइंट देखो बनेगा यहाँ पे 3 प्लस ये बनेगा आपका, है ना? √2 जोड़ोगे मतलब 1 तो √2 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 4√2 बनेगा, फिर अगले में जोड़ोगे तो 3 प्लस का 5√2 बनेगा, फिर अगले में √2 जोड़ोगे तो क्या कितना बनेगा 3 प्लस 6√2 बनेगा, क्लियर? ये 3 इसके पद बन जाएँगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब हम सवाल नंबर जो है इसका 2 हल कर लेते हैं। तो a बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ पे √2 और अगर d हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 से माइनस का √2 निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये d बराबर यहाँ पर देखो 4 दूना 8 यानी 2 निकल जाएगा। तो 2 माइनस का √2 अगर देखें तो इसमें भी क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा। तो इसके भी 3 अगर पद हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कितना है भैया, तो ये कितना है, ये यहाँ पर 32 था ना, तो 32 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, है ना 9 8 चक्कू 32 है ना, या 16 दूना हम कह सकते हैं भैया 16 दूना 32 तो 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, 4√2 बचेगा। ये वाली बात है, ठीक है? इसको ये बात कहते हैं हमने जो यहाँ पे लिखा था। तो इसमें क्या करना है हमें, अगले वाले पॉइंट में जब इसको निकालना है मतलब इसके 3 और पद निकाल लेने हैं, इसके इसके 3 पद और जब निकालेंगे तो पहला जो पद निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5√2, अगला 6√2, है ना? अगला 7√2 ये निकल के आएँगे साथियों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके का ये सवाल आप लोग घर से लगाइएगा और बाकी के सवाल आप भी घर से लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं साथियों। और इसी तरीके से आप लोग सवाल लगाते रहिए। हम इसके और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे साथियों अब सवाल नंबर 3 की, क्या कहता है k के किस मान के लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, क्लियर है? तो इसको हम क्या करेंगे, आसान तरीके से हल कर लेते हैं भैया। क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, द्वितीय पद से प्रथम पद को हटाना है ना? द्वितीय पद से क्या करना है, द्वितीय पद से प्रथम पद को हटाना है, क्लियर है? प्रथम पद से हटा दीजिएगा यानी घटाना है। और क्या करेंगे, जो तृतीय पद आपका दिया है, ठीक है, तृतीय पद जो दिया है उससे हम द्वितीय पद को हटा देंगे। बात समझ पा रहे हो भैया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो हम क्या करेंगे, जो आपका द्वितीय पद कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2k-1 और फिर घटाना है, प्रथम पद क्या दिया है प्लस का 9, क्लियर है, बराबर तृतीय पद आपका क्या दिया है यहाँ पे 2k प्लस का 7 और माइनस का जो आपका द्वितीय पद कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2k और माइनस का 1, क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2k माइनस का 1 और ये जो खुलेगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये 2k प्लस का 7 और इधर हो जाएगा माइनस का 2k और माइनस माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पर देखें तो भैया ये बचेगा आपका k और ये हो जाएगा माइनस का 10, क्लियर है? यहाँ देखो ये इससे तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 और 1 8 बचेगा, क्लियर है भैया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? तो जो आंसर आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, k बराबर 8 और ये प्लस का हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे k बराबर हो जाएगा आपका 18, क्लियर है? यानी k का मान आ गया भैया 18। यही हमें k के किस मान के लिए, तो 18 के लिए हमने जो निकाला था वही जवाब आ गया है, क्लियर है? अब सवाल नंबर हल कर लेते हैं भैया 4 को, ठीक है? सवाल नंबर 4 क्या कहता है देखिए,
कहता है कि जो ये मान दिए हैं आपको, प्रथम द्वितीय और तृतीय पद दिए हैं, समांतर श्रेणी में हैं तो ए का मान निकालो और इसके 5 पदों को और ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके से इसको, जैसे हमने इस वाले फार्मूले में डाला था, क्या करेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद क्लियर है, और बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पर तृतीय पद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम द्वितीय पद को घटा देंगे। ठीक है भैया, बात समझ पा रहे हो सब लोग, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो भैया, तृतीय पद आपको क्या दिया है, 4a प्लस का 2 दिया है, और माइनस का प्रथम पद कितना दिया है, a प्लस का 1 दिया है। ठीक है, बराबर तृतीय पद कितना दिया है, तृतीय पद यहाँ पर दिया है भैया, देख लेते हैं, यहाँ पे द्वितीय पद सॉरी था, यहाँ पे 3a था, क्लियर है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो तृतीय पद क्या है, 4a और प्लस का 2 है। ठीक है भैया, माइनस का द्वितीय पद क्या है, यहाँ पे 3a है, क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तृतीय पद क्या है आपका, सॉरी द्वितीय पद क्या है आपका 3a, और प्रथम पद क्या है आपका a प्लस का 1। फिर यहाँ पे क्या है, तृतीय पद 4a प्लस 2, और माइनस का द्वितीय पद क्या है 3a। तो क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस का a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस का 2 और माइनस का यहाँ पे 3a हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 2a, और आपका इधर बचेगा माइनस का 1, बराबर इधर देखो क्या बनेगा आपका, यहाँ बचेगा a और प्लस का बचेगा भैया 2। क्लियर है, इसको थोड़ा सा इधर हल कर देते हैं। तो इधर देखो क्या है, 2a और माइनस का आ जाएगा ये इधर, इधर है भैया आपका 2, और ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो a बराबर निकल के आएगा आपका 3 आएगा, मतलब a का मान आ गया 3। तो अगर हम पहले वाले पद में डालेंगे तो प्रथम पद क्या आपका निकल के आएगा, प्रथम पद यहाँ पे निकल के आएगा, a बराबर 3 दिया है, a बराबर कितना दिया, 3 दिया है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो अगले पद होंगे है ना, जो उसके पद निकल के आएंगे, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा एक पद, और फिर कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 2 14 हो जाएगा। अगला कितना होगा भैया, अगला कितना होगा, अब सभी में अंतर देखो कितने का है, तो 5 का गैप है ना, इसमें भी 5 का गैप है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 14 5 19 हो जाएगा। तो कितने आ गए यहाँ पे देख लीजिएगा भैया, कितने आ गए, 4 ये और 1 ये पद निकल के आएगा, तो पांचों पद हो गए। अगर इसमें हम एक और निकलना चाहें तो 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये 24 निकल के आएगा साथियों। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो इस तरीके के जितने भी सवाल बोर्ड में बनेंगे साथियों, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो आप सभी ने जो हमारे साथ अंत तक इस लेक्चर में साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।